हेलो बच्चों। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, जिसमें पिछले लेक्चर में आपने दो मोस्ट रिएक्शन पढ़ी थी, रोजनमंड रिएक्शन एंड स्टीफेन रिएक्शन। आज के लेक्चर में दो मोस्ट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, जिससे हम केवल बेंजल्डिहाइड को प्रिपेयर करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन उठा लीजिए और हेडिंग लगा लीजिए, प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। क्या लिख सकते हैं इसको? CHO, या लिख सकते हैं C6H5CHO। इसको क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। तो इसमें पहले पॉइंट में आप नोट करेंगे फ्रॉम मिथाइल बेंजीन या इसको कह सकते हैं टोलुइन। किससे प्रिपेयर करेंगे? मिथाइल बेंजीन, या क्या कह सकते हैं इसको? टोलुइन। इसमें यूज करने वाले हैं क्रोमिल क्लोराइड। क्या होता है ये? CrO2Cl2। तो क्या ले लें? मिथाइल बेंजीन या टोलुइन। बेंजीन रिंग से क्या जोड़ते हैं? CH3, तो इसको क्या बोलते हैं? टोलुइन। यहाँ क्या लेंगे? CrO2Cl2 ओवर CH2, कार्बन डाई सल्फाइड, पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है यहां से? बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। या इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, टोलुइन ले लेंगे, यहां लिखेंगे CrO2Cl2 2 मोल्स। तो यहां पर हमें क्रोमियम कॉम्प्लेक्स प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्या होता है ये? CrCl2OH का होल ट्वाइस। इसको क्या बोलते हैं? क्रोमियम
कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अब इसका क्या करा देंगे? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? बेंजल्डिहाइड। क्या प्राप्त होगा? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो, इस प्रकार से भी लिख सकते हो, इस प्रकार से बुक में ये रिएक्शन दी जाती है। अब ये किस प्रकार से कंप्लीट होती है, अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। पहले ये पॉज करके नोट कर लें। नोट कर लिया? मिटा दें? चलिए एक बार पुनः नोट कर लेते हैं। क्या थी रिएक्शन? CrO2 Cl2 एसिडिक हाइड्रोलिसिस। क्या प्राप्त होता है यहां से? बेंजल्डिहाइड। क्या प्राप्त होता है? बेंजल्डिहाइड। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में जैसे यहां पर ये टोलुइन है, इसको लिख लेते हैं CHHH, इस प्रकार से। पहले स्टेप में किससे रिएक्ट कराएंगे? क्रोमिल क्लोराइड से। तो क्रोमिल क्लोराइड के 2 मोल्स ले लेते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl Cl कितने जुड़े हुए हैं? Cl 2। इसी प्रकार से दूसरा मोल ले लेते हैं इसका Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl Cl। इस प्रकार के कितने मोल ले लेंगे इसके? 2 मोल। यहाँ पर क्या दिखाएंगे? ओवर CH2 कार्बन डाई सल्फाइड। क्या होगा? CH2 कार्बन डाई सल्फाइड। अब देखें यहाँ पर जो क्रोमियम और ऑक्सीजन का बॉन्ड है इसका होगा होमोलिटिक क्लीवेज, यानी कि समान भाग में टूटेगा ये। तो समान भाग में इसको तोड़ देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास में आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा? क्रोमियम के पास में। इसी प्रकार से इसको समान भाग में ब्रेक कर दें, यहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा? क्रोमियम के पास में। इसी प्रकार से इस बॉन्ड को ब्रेक कर दें, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा क्रोमियम के पास में। इसी प्रकार से इसको ब्रेक कर दें, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के पास में। अब देखें इसी प्रकार से यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इसको ब्रेक कर दें, एक एक इलेक्ट्रॉन बट जाएगा हाइड्रोजन के पास,
कार्बन के पास। अब ध्यान से देखें, यहां जो ऑक्सीजन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ हाइड्रोजन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो H किससे जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन से। इसी प्रकार से ये H है, ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर कार्बन के पास कितने हैं फ्री इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेंगे। दोनों ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएंगे? कार्बन से। तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? क्या है ये? CH, ऑक्सीजन जुड़ेगा यहाँ पर, ये हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएगा? इस ऑक्सीजन से। तो यहाँ लिख सकते हैं इसको O CR, OH जुड़ जाएगा, OH हो जाएगा ये, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे। H किससे जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन से। तो ये क्या हो जाएगा? OH। Cl कितने हैं? 2, यहाँ पे लिख देंगे Cl2। उसी प्रकार से दूसरा ऑक्सीजन जुड़ेगा, ये H किससे जुड़ जाएगा? इस ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? Cr OH Cl2। इसको क्या बोलते हैं? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अब इसका क्या करा देंगे? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। क्या करा दें इसका? इसका करा दें एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो यहां हाइड्रोजन और OH के मध्य में बॉन्ड ब्रेक होगा, OH पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और H पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। उसी प्रकार से यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से देखो H किससे जुड़ जाएगा? इस ऑक्सीजन से। किससे जुड़ जाएगा? इस ऑक्सीजन से। ठीक है, H किससे जुड़ जाएगा? इस ऑक्सीजन से। तो यहां से किसका निष्कासन हो जाएगा? यहां से ये हो जाएगा Cr, H जुड़ेगा यहां पर, तो क्या हो जाएगा? OH, एक OH पहले से है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? Cr OH का होल ट्वाइस Cl2। ये निष्कासित हो जाएगा यहां से। अब देखें इस कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पॉजिटिव चार्ज रखना नहीं चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां से ग्रहण करे? यदि मान लीजिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दे, ऑक्सीजन दे दे इसको इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज रखना नहीं चाहेगा, ये तो खुद इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक होती है इसकी। तो क्या होगा? यहाँ पर जो क्रोमियम है ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो किस पे चार्ज आ जाएगा? क्रोमियम पे। इसका प्लस चार्ज हट जाएगा, क्रोमियम पे यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, तो इससे क्या जुड़ जाएगा? यहाँ पर OH। क्या जुड़ जाएगा? OH। तो क्रोमियम से यहाँ ये OH जुड़ेगा, एक OH पहले से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से दूसरा मोल निष्कासित हो जाएगा इसका Cr OH का होल ट्वाइस Cl2। अब यहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? क्या प्राप्त हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड। क्या प्राप्त हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये थी इसकी मैकेनिज्म। ध्यान रखना है, यहां पर होमोलिटिक क्लीवेज होगा, फ्री रेडिकल बनेंगे, हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा,
OH हो जाएगा, OH लिख दिया। क्रोमियम से 2 Cl जुड़े हुए हैं, 2 Cl। ऑक्सीजन किससे जुड़ेगा? कार्बन से। यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके भी पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से ये ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ जाएगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड। अब मान लीजिए इस प्रकार से आपको दे दिया जाए, जैसे ये है, इस प्रकार से आपको एग्जाम में दे दिया जाए, क्या बोलते हैं इसको? इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन यहां पर दे दिया जाए, फर्स्ट में CrO2Cl2 ओवर CS2, सेकंड में एसिडिक हाइड्रोलिसिस। इस प्रकार से आपको दिया गया है, तो हमें क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा? पॉज करके देखें क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा। कर लिया? चलिए, तो यहां हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? क्या प्राप्त हो जाएगा यहां से? CH2CHO। इसको क्या बोलते हैं? ये क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो यहां से इसका नाम दे देंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे नंबर दे दें 1 2, तो ये क्या हो जाएगा? फिनाइल एथेनॉल। क्या बोलेंगे इसको? फिनाइल एथेनॉल। तो ध्यान में क्या रखना है, जो टर्मिनल कार्बन है वो किस में चेंज होगा? CHO में। ऐसा नहीं इसको चेंज कर दें। कौन सा चेंज होगा? टर्मिनल कार्बन किस में चेंज हो जाएगा? CHO में। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? फिनाइल एथेनॉल। तो इसको पॉज करके नोट कर ले। नोट कर लिया? मिटा दें। चलिए, अब सेकंड में यूज करने वाले हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका यूज करने वाले हैं। इसका यूज से हमें क्या प्राप्त होगा? जैसे यहां है टोलुइन, एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 ओवर क्रोमिक ऑक्साइड CrO3। सेकंड में एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो क्या प्राप्त हो जाएगा यहां से हमें? बेंजल्डिहाइड। ये सेम उसी प्रकार से है। बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। ये सेम उसी प्रकार से है जैसे अभी आपने किससे प्रीपेयर किया था? क्रोमिल क्लोराइड से। यहां पर क्या आ गया? एसिटिक एनहाइड्राइड। या दूसरे प्रकार से लिखना चाहें तो वन स्टेप में इसको दिखा देंगे, सेकंड में इसको दिखा देंगे। जैसे यहां से इस प्रकार से करना चाहें
CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 कितने मोल? 2 मोल्स। तो यहां से हमें क्या प्राप्त होगा? कॉम्प्लेक्स प्राप्त होगा। CHO C डबल बॉन्ड O CH3 का होल ट्वाइस, ये हमें कॉम्प्लेक्स प्राप्त होगा। इसके क्या करा देंगे? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। क्या करा देंगे? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो यहां से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। अब इसकी जो मैकेनिज्म है ये इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं या इस प्रकार से। अब इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, कैसे ही कंप्लीट होती है, उसको देख लेते हैं। मैकेनिज्म उसी प्रकार से है सेम। तो यहां पर जो टोलुइन है इसको लिख लें CHHH। एसिटिक एनहाइड्राइड के कितने मोल्स ले लेंगे? 2 मोल्स। कितने मोल्स लेंगे? 2 मोल्स। CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 2 मोल्स लेंगे। CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। प्रेजेंस किसकी दिखाएंगे? किसकी दिखाएंगे? क्रोमिक ऑक्साइड CrO3। क्रोमिक ऑक्साइड की प्रेजेंस दिखा देंगे। तो स्वयं उसी प्रकार से ये कंप्लीट होगी जैसे इसको क्लीवेज कर देंगे समान भाग में। उसी प्रकार से यहां से भी ये बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास में। कौन सा क्लीवेज होगा? होमोलिटिक। बॉन्ड समान भाग में ब्रेक होगा। तो यहां से देखो H है, इस कार्बन से जुड़ जाएगा। किससे जुड़ जाएगा? इस कार्बन से। तो यहां से क्या हो जाएगा? CH3 CHO। उसी प्रकार से ये H है, इस कार्बन से जुड़ जाएगा, यहां से भी हो जाएगा CH3 CHO। एसिटाल्डिहाइड निष्कासित हो जाएगा। अब जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएगा? कार्बन से। यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन है, कार्बन पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन दोनों किससे जुड़ जाएंगे? कार्बन से। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स। इस प्रकार से CHO C डबल बॉन्ड O CH3 O C डबल बॉन्ड O CH3। निष्कासन किसका हो जाएगा? CH3 CHO 2 मोल्स CH3 CHO एसिटाल्डिहाइड। अब इसका क्या करा देंगे? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। क्या करा दें इसका? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। या इस प्रकार से लिख लें, इसका कराएंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस। HOH एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, OH पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, और H पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करें, ऑक्सीजन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पॉजिटिव चार्ज रखना नहीं चाहेगा, ऑक्सीजन देना नहीं चाहेगा, तो यहां से ये वाला कार्बन इसको डोनेट कर देगा।
प्लस चार्ज हटेगा, किस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, इस पे। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा H, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन पे, तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा OH। तो यहाँ से देखो 1 मोल तो यहाँ से निष्कासित हो जाएगा किसका, एसिटिक अम्ल का, CH3COOH। OH किससे जुड़ेगा, इस कार्बन से, तो 1 मोल यहाँ से निष्कासित हो जाएगा CH3COOH। यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। क्या प्राप्त हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन और जो इससे पहले पड़ी थी उनकी मैकेनिज्म सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसको पॉज करके नोट कर ले, नोट कर लिया, मिटा दें, चलिए। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे फ्रॉम बेंजीन इस रिएक्शन को बोलते हैं गाटरमैन कोच रिएक्शन। क्या बोलते हैं, गाटरमैन कोच रिएक्शन। इससे पहले जो आपने क्रोमिल क्लोराइड से बेंजील्डिहाइड को प्रिपेयर किया था उसको बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे, गाटरमैन रिएक्शन। तो बेंजीन, हाँ इसमें जो यूज करने वाले हैं उसको नोट कर लें, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl। किसका यूज करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl का। तो बेंजीन को किससे रिएक्ट करा दें, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से। यहां लेंगे एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहां से हमें प्राप्त हो जाता है बेंजल्डिहाइड। क्या प्राप्त हो जाता है, बेंजल्डिहाइड। अब ये रिएक्शन किस प्रकार से कंप्लीट होती है उसकी देख लेते हैं मैकेनिज्म। तो हेडिंग लगा देंगे मैकेनिज्म। सबसे पहले क्या होगा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो किससे रिएक्ट करेगा, HCl से। किससे रिएक्ट करेगा, HCl। यहां पर है ये कार्बन मोनोऑक्साइड C≡O। ऑक्सीजन की वैलेंसी अधिक हो गई तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। कार्बन की कम है तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब इसको किससे रिएक्ट करा दें, H≡Cl। तो Cl इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है हाइड्रोजन से, तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज है ये किससे अटैच हो जाएगा, कार्बन से। तो क्या प्राप्त होगा यहां से हमें, HC≡O। इस पे क्या है, प्लस चार्ज। यहां से किसका निष्कासन हुआ था, Cl- का। अब Cl- इस पे पुनः अटैक करेगा। अब देखें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, अनस्टेबल।
कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा। तो यहां से क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा, इस पे प्लस चार्ज हट जाएगा। अब प्लस चार्ज किस पे आ जाएगा, इस कार्बन पे। किस पे आ जाएगा, इस कार्बन पे। तो Cl कहां अटैक कर देगा, देखो यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट कर लेगा, ये ग्रहण कर लेगा, तो इसका प्लस चार्ज हट जाएगा। प्लस चार्ज अब किस पे आ जाएगा, इस कार्बन पे। कार्बन पे जैसे ही प्लस चार्ज आएगा वैसे ही अटैक कर देगा यहां पर। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा यहां से, HC डबल बॉन्ड O Cl, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, फॉर्मिल क्लोराइड। तो इसमें ध्यान में क्या रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड के कार्बन पे हाइड्रोजन और Cl दोनों अटैच होते हैं, किससे जुड़ेंगे, कार्बन से। दोनों कहां पे जुड़े हैं, कार्बन से। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट है ये। Cl और H दोनों किससे जुड़ेंगे, कार्बन से। अब यहां पर जो हमें फॉर्मिल क्लोराइड प्राप्त हुआ है ये किससे रिएक्ट करेगा, AlCl3 से। यहां जो हमें प्राप्त हुआ है HC डबल बॉन्ड O Cl, इसको किससे रिएक्ट करा दें, AlCl3 से। और ये क्या होता है, लुईस एसिड। तो ये क्या करेगा, Cl को खींच लेगा। क्या करेगा, ये Cl को खींच लेगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज। क्या प्राप्त हो जाएगा यहां से, HC डबल बॉन्ड O, और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, प्लस AlCl4, और इस पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। अब ये क्या प्राप्त हो गया हमें, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लवर, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहेगा। अब ये अटैक किस पे करेगा, बेंजीन पे। किस पे अटैक करेगा, बेंजीन। अब बेंजीन में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये इलेक्ट्रॉन देखकर ललचाएगा तो अटैक मारेगा इस पे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है यहां तार दें तो यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस पे अटैक कर देगा। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा यहां से, क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां से क्या जुड़ जाएगा, इससे C डबल बॉन्ड O, तो यहां क्या है, H। बॉन्ड यहां पर ये लगा है तो इसको यहां दिखा देंगे, इसमें ये यहां है तो इसको यहां दिखा देंगे। यहां पर और क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को कौन खींचेगा, ये जो हमें प्राप्त हुआ था यहां से, ये किसको खींचेगा, हाइड्रोजन को। AlCl3, सॉरी AlCl4 माइनस, ये किसको खींचेगा, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन H प्लस के रूप में यहां से निष्कासित होगा इलेक्ट्रॉन देकर, यह बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहां क्या बन जाएगा, यहां बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी C डबल बॉन्ड O H। किसका निष्कासन हो गया यहां से, H प्लस का। H प्लस खींच लेगा ये, क्योंकि यहां पर माइनस चार्ज है, तो यहां पर ये रिएक्ट कर लेगा। यहां पर है AlCl4 माइनस, किससे रिएक्ट कर लेगा, H प्लस से। तो यहां से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा,
AlCl3 प्लस HCl। तो यहाँ पर जो लुईस एसिड है AlCl3 वो किसका वर्क करता है? कैटलिस्ट का। तो ये थी इसकी मैकेनिज्म। दो रिएक्शन पड़ी थी। ये कौन सी रिएक्शन है? गाटरमैन कोच रिएक्शन। इससे पहले जो आपने टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड को प्रिपेयर किया था, किसके यूज से? क्रोमिल क्लोराइड से। तो उसको बोलते हैं इटार्ट रिएक्शन। नोट कर लेना उसको। ये दोनों नियम रिएक्शन है, अलग से नोट कर सकते हो। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।